ये वीडियो इस YouTube चैनल की मोस्ट प्रोबेबली सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं उनके अंदर जो कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, उनको कैसे सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि विद इन शॉर्ट टाइम कैसे आप कैलकुलेशंस को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम पहली एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब ये वैल्यू ऐसी लग रही है कि ये कैलकुलेटर के बगैर ऐसे लगता है ये सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 10⁻23 है ये तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा, और ये जो पॉइंट के बाद 0 है इसकी कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे और ये पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी। 6 4 24 होता है, 4 इंटू 10⁻23 आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम एक और वैल्यू लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1,00968, अगर अब ये वैल्यू है इसको हमने सॉल्व करना है तो ये भी एक मुश्किल सी वैल्यू लगती है, लेकिन है बहुत सिंपल। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाते हैं। पॉइंट इस वक्त यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1.00 मल्टीप्लाई 10⁻5। ये पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻5। कितना सिंपल था। इसी तरह अगर मैं एक वैल्यू लेता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 4,0,1,097,842, ये भी सिंपल है। साइंटिफिक नोटेशन में पहले इसको कन्वर्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻8, 4 4 से कैंसिल हो गया, ये ऊपर आएगी पावर माइनस हो गई, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ऐसे आ जाए 24 इंटू 10⁻56 डिवाइडेड बाई 64389 मल्टीप्लाई 10⁻17। अब एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी वैल्यू है, तो इसको भी आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बल्कि थोड़ा इसको मैं और लंबा कर देता हूँ। 601। अब इसको अगर हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू के साथ तो कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगी। डिवाइडेड बाय, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें। 1 2 3 4 5 6 7, 6.01 मल्टीप्लाई 10⁻7 मल्टीप्लाई 10⁻17। ये जो नीचे की पावर्स हैं, ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 24 इंटू 10⁻56 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻17 प्लस 7 गिव्स यू 24। 6 1 are 6, 6 4 are 24, 4 इंटू 10⁻56। अब इस पावर को ऊपर ले आए तो ये पावर माइनस हो जाएगी, -24। 4 इंटू 10⁻56 -24 32। ये फाइनल आंसर आपका आ गया। तो ये देखें, ये क्वेश्चन भी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने अटेम्प्ट कर लिया। तो इस तरह से हम बहुत सारी कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कर सकते हैं। इसी तरह लॉगरिथम की क्वेश्चन अगर हो हमारे पास और उनको सॉल्व करना पड़े हमें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका, ये क्वेश्चन आते हैं, तो तब हमें क्या करना है। अच्छा, हमें टेबल दिया होता है मोस्टली
या वैल्यूज़ दी होती है। log ऑफ 2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल दी होती है 0.3010। log ऑफ 10 सिंपल है, ये 1 होता है, और log ऑफ 1 0 होता है। ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं, आपको ओरली याद हो तो बेहतर है। अच्छा, अब अगर आपको एक वैल्यू दी जाए कि log ऑफ 32 सॉल्व करें, अब कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं इसको। 32 के फैक्टर्स बनाए जाएं अगर, तो 2 की पावर 5 32 होता है ना, मतलब 5 टाइम्स 2 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 32 होता है। तो फिर log की एक प्रॉपर्टी है कि ये पावर इसकी पहले आ जाती है, 5 log 2 हम लिख सकते हैं इसको। तो फिर 5 मल्टीप्लाई 0.3010, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल log ऑफ 10,000, बहुत सिंपल है। कैसे? ये 10 की पावर कितनी है? 1 2 3 4, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतनी पावर होती है ना। तो log ऑफ 10⁴ को मैं लिख सकता हूँ 4 log 10, और log ऑफ 10 क्या होता है? 1। आंसर क्या आ गया? 4। तो ये सारी कैलकुलेशंस आप यूजिंग कैलकुलेटर कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स डिवीज़न की तरफ, जिसके अंदर आपके पास कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होंगी कि आप उसमें पावर्स और आर्म कैंसलेशन से उसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 219 डिवाइडेड बाय 427। अब ये एक ऐसी फ्रैक्शन है ये कि ये ना कैंसलेशन से सॉल्व हो रही है, ना आप इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है कि आपने अपने क्वेश्चन को 100 के पास लेके जाना है, 100 की टर्म में लेके आना है, ख़ासकर अपने डिनोमिनेटर को। तो कैसे लाया जा सकता है? ज़रूरी नहीं है 100 हो, 200 भी हो सकता है, 300, 400, 1000, 10,000, एंड में ज़ीरो होना चाहिए। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो 100 का मल्टीपल हो। तो 427 को 400 बनाने के लिए क्या किया जाए? उसमें से 27 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ना। अच्छा, इस बात की से पहले एक और बात आपको बतानी है, वो ये है कि 427 और 219, आप इन दोनों की अगर रेशो देखें तो ऑलमोस्ट 2 2 और 4 1/2 की रेशो है इनकी ना, यानी 2 2 और 4 तो 1:2 है। यानी अगर मैं इसके अंदर इसमें से 27 माइनस करता हूँ, 427 माइनस 27, तो अब मैंने इसका अगर ट्वाइस माइनस किया तो इसका मुझे हाफ माइनस करना होगा। तो 27 का हाफ क्या होता है? 13.5, यानी 13 कर लेते हैं, थोड़ा आप इजी कर लेते हैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा 206, यानी 219 में से आप 13 को माइनस कर दें। क्या करना था हमने? अच्छा, याद रखिए कि जो रेशो होती है ना, आपने उस हिसाब से प्लस माइनस करना होता है। मतलब इसको समझें, इसकी तरफ आते हैं थोड़ा सा। इससे पहले एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल देखते हैं। 1/2 है। अब आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है कि कोई चीज़ अगर न्यूमरेटर में ऐड की जाए तो उतना ही डिनोमिनेटर में ऐड करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि अगर एक वैल्यू के अंदर, जैसे ये 1:2, अगर मैं ऊपर 1 ऐड करता हूँ तो नीचे भी मैं फिर 2 ऐड करूँ तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ जाएगा 2/4, आंसर क्या आया? 1/2। इसी तरह मैं अब बड़ी वैल्यूज़ लेता हूँ। अगर मैं
इसमें 5 ऐड करता हूँ, 1:2 के हिसाब से लेना ना, तो 5 2 ज़र क्या होता है 10, मैं 10 ऐड करता हूँ 6/12, 6 2 ज़र 12। देखें अभी भी रेशो सेम है, बरकरार है। इससे ये पता चला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो रेशो होगी आप उस रेशो से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 13 का डबल क्या होता है 26, तो यहाँ पे जो कि मुझे 27 सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए मैंने 13 सब्ट्रैक्ट किया और नीचे 27, ताकि रेशो बरकरार है। अब अगर मैं माइनस करता हूँ, ये हो जाएगा 206 डिवाइडेड बाय 400। अब ये वैल्यू सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे? 400 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 4 को 206 की कैंसिलेशन करते हैं, 4 5 ज़ार 20, 6 है, 4 1 ज़ार 4, तो 6 में से 4 2 होता है, पॉइंट लगाएंगे, 4 5 ज़ार 20, 51.5 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 2 ज़ीरोज़ है ना, तो पॉइंट से पीछे 2 डिजिट्स पीछे चले जाए, यहाँ आंसर बन जाएगा 0.515। अब आप कैलकुलेटर उठाएं और ये वैल्यू लिखें, तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा। तो ये कैलकुलेशन हमने देखें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर की। अभी आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इजी होता जाएगा। हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 4887 डिवाइडेड बाय 98। बहुत सिंपल मेथड से अब मैं आपको समझाऊंगा। इसको मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर को 100 और उसके मल्टीपल के करीब लाना है, तो ये 100 के करीब है, यानी इसके अंदर आपने 2 ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है? 2। अब जब आप इतने इसके अंदर 2 ऐड कर दिया तो ये तो हो गया 100 आपके पास, ठीक है। तो ऊपर वैल्यू है आपके पास। अच्छा एक और बात, 100 जब आपने यहाँ पे 2 ऐड किए और ऊपर आपके पास 4887 है, हंड्रेड फाइव। अच्छा आप एक रफ एस्टिमेशन ले लें, ये 100 के करीब है, 100 हो गया। ये 4887 के किसके करीब है? 5000 के। ये 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, कितने यूनिट्स का डिफरेंस है? 50 का, यानी 1:50। अगर यहाँ पे आप 1 ऐड करते हैं तो ऊपर आपको उसके डबल ऐड करना होगा, 50 ऐड करना होगा। अगर यहाँ आप 2 ऐड करते हैं तो ऊपर आपको 50 मल्टीप्लाई 2 100 ऐड करना होगा। तो 4887 प्लस 100 क्या होता है? 4987। तो ये क्या हो जाएगा? 4987 डिवाइडेड बाई 100। कितने डिजिट से? 2। पॉइंट इस वक्त यहाँ पे 1 2 इस तरफ आ जाएं, 49.87। कैलकुलेटर उठाएं, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा आपका। तो ये आप इस तरह से बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा अब हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी वैल्यू लेते हैं, 4080889 डिवाइडेड बाय 42162। अब ये वैल्यू बहुत बड़ी है, क्या करें इसके साथ? लास्ट 2 डिजिट्स को आप इग्नोर कर दें, बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। अब क्या रह गया? 808 डिवाइडेड बाय 421। अब अगर आप इनको फिर उसी तरह से रफ एस्टिमेट करें, ये 800 और ये 400, 2 ज़ीरो कट गए, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। कितनी रेशो आई? 2। इसका मतलब है इन दोनों की रेशो है 1:2, यानी अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ तो ऊपर 2 ऐड करूँगा। तो
यहाँ अगर मैं 21 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 21 का ट्वाइस ऊपर सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मुझे तो ज़ाहिर है 100 और 100 की मल्टीपल की तरफ जाना है। तो 400 बनाने के लिए क्या करूँगा, 421 में से 21 सब्ट्रैक्ट 21 का ट्वाइस क्या होता है 42, तो 808 माइनस 42 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से, ठीक है। 808 में से 42 माइनस कर लें, 766। अब आप क्या करेंगे, फिर उसी तरह करें, 766 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 100, 1.91, ये आपका आंसर आ गया। तो ये देखें आपने बहुत सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर लिया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। होपफुली आपको समझ आई होगी और बहुत ज़्यादा आपको ये कि आपके लिए यूज़फुल होगा एंट्री टेस्ट के अंदर। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से डेवलप हो सके।